Hello बच्चों, welcome back to our channel Abhishek Sir Maths. So today we are going to done the remaining question of exercise 8.1. Question number 7, 8, 9, 10 and 11. 5 क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। मुझे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप करके या स्पीड करके मत देखिए ना। वीडियो कंसेप्ट को समझना है, अच्छे अच्छे समझना है। देखो हर क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो आप लोगों को लगता है कि अगर वो वैसा ही था तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग क्या है प्रॉपरली वीडियो को वॉच करें, स्पीड को इंक्रीज ना करें। साथ ही साथ जिन बच्चों ने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाके आप देखिए, क्योंकि वहां मैंने कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है और विदाउट कंसेप्ट के किसी भी चैप्टर को आप समझ नहीं पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, तो सबसे पहले एक्सरसाइज हेडिंग डाल लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेता हूं। अब चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है तो आप बताइए ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, बताइए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है। तो ठीक है, तो हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, है कि नहीं है? हम सभी हैं, आप लोग भी ना, मैं अकेला नहीं हूँ। तो सबको हम इंटेलिजेंट आदमी, तो हमें कब पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें ट्रायंगल्स की वैल्यू पता करना होता है। ट्रायंगल्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो ये सब क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो ट्रायंगल निकालते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट, ABC। और काम क्या है हमारा, देखो यहाँ थीटा दिया ना, इस थीटा अगर यहाँ थीटा दिया तो आप किसी को भी ABC ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और थीटा या तो इसको मान लो या तो इसको, हम इसको मान लेते हैं अभी। अच्छा, अभी हम इसको मान लेते हैं ना। आप इसको मानोगे तब भी चलेगा, हमने इसको माना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें ये तीनों साइड की वैल्यू चाहिए, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमें ये तीनों साइड की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें मालूम है, वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। दिस इज फॉर साइन थीटा, दिस इज फॉर कॉस थीटा, दिस इज फॉर tan थीटा। पता है आपको? अच्छा, तो ढूंढो ये cos थीटा किसका उल्टा है। cos थीटा देखो cot थीटा है ना यहाँ पे, sin cos tan, हमें इसका फॉर्मूला पता नहीं, लेकिन इसका फॉर्मूला कैसे पता करेंगे हम, उल्टा करके। देखो sin cos tan cot sec cosec, ऐसा होता है ना, sin cos tan cot sec cosec, sin cos tan cot sec cosec। तो ये cot है। cot लिखने के लिए हम क्या लिखना होगा, हमें b/p। क्या लिखना होगा, b/p की वैल्यू कितनी है, 7/8। क्या क्लियर है? ये चीज क्लियर है क्या? cos थीटा p/b होता है और tan थीटा p/b होता है, तो cos थीटा क्या होगा, b/p लिख दिया। अच्छा, अगर थीटा ये है, ये होगा तो भी चलेगा, ये होगा तब भी चलेगा, ये नहीं हो सकता, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये थीटा अगर ये है तो आप बताओ बेस की वैल्यू क्या होगी। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी बेस की वैल्यू कितनी है, BC। परपेंडिकुलर वैल्यू बताओ, AB। क्लियर है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे वाला बेस। ये क्या होता है हमारा 100% हमेशा क्या रहेगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 7/8। अच्छा, वैल्यू आ गई, ये साइड्स आ गए, वैल्यू आ गई, बस यहाँ से हो जाता है हमारा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC की वैल्यू है 7K, AB की वैल्यू है कितनी, 8K। ये दो चीज़ पता चलने के बाद देखो BC की वैल्यू कितनी है, 7K लिख लेंगे, यहाँ पे कितना है, AB की वैल्यू कितनी है, 8K। यहाँ से हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, तीसरी साइड जो हमें चाहिए। तीसरी साइड निकालने के लिए हमें क्या पता है, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। तो PYTHA पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या कहता है फॉर्मूला, AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। तो AC की वैल्यू बताओ, पता ही नहीं है सर, कैसे बताएं? चलो कोई बात नहीं, AB की वैल्यू बताओ, 8 या 64K²। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो 8K का स्क्वायर यानी कि 64K²। BC कितना है, 7K, तो 7 7 जा 49K²। ठीक है क्या, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो AC² इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करो, देखो 64 और 49 कितना आ रहा है, 113 आ रहा है, ऐड करो, 9 4 13, 1 6 4 10 और 1 11, इतना आ रहा है। तो AC की वैल्यू बताओ कितना होगा, 113K² का अंडर, तो यहाँ से K² से ये चला जाएगा, लेकिन इसके साथ बचेगा, तो यहाँ से कितना आएगा, √113K। कितना आ रहा है, √113K। क्या ये चीज़ क्लियर है? देखो यहाँ पे ये 113 के ये दोनों के साथ है ना, ये अलग अलग दोनों के साथ, देखो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू 113 रूट का साथ में K।
ओके, सब मिल गया हमें। अब हम कर लेंगे फटाफट, क्योंकि अब हमारा आंसर आ चुका है। देखो अब मेन इसके अंदर काम क्या होता है कि हमें साइड्स पता करना। साइड वैल्यू आ गई ना अगर, तो हम सब क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दिख रहा है ना ये बराबर। अच्छा, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। देखो ये आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये कुछ फॉर्मूला लग रहा है, ये a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है क्या? a प्लस बी ए माइनस बी, देखो a की वैल्यू 1, इसमें भी 1, b की वैल्यू साइन थीटा, इसमें भी साइन 1। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब यहाँ ऐसा लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, या ऐसे लिख लो साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख लो अभी तो 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, नीचे भी देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहाँ भी क्या हो सकता है? 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का फुल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कॉस थीटा, इसलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसा हुआ। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू साइन थीटा, इसलिए a ऐसा हुआ। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब ये आ गया। अब हम यहाँ से अगर वैल्यू निकालें, या एक काम करो, क्या काम करोगे? इसको अभी ऐसे मत करो ना, इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे मत करो। पहले हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा हो। ये 2 है। अच्छा, अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू। तो अगर साइड पता है तो आप साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हो ना, कोई भी थीटा निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं? बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? देखो p/h। तो थीटा अगर यही है तो p की वैल्यू बताओ 8k, h की बताओ कितना हो? 113k। यही हुआ ना केस, देखो यही तो है h। तो यहाँ से कितना आया बताओ? 8/√113। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा? देखिए इसका साइन थीटा की वैल्यू रखी 8/√113 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, नीचे भी 1 माइनस, देखो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा कहाँ निकालें? यहाँ निकाल लेते हैं, बाद में मिटा देंगे ना। देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू b/h। कितना है? b/h। ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। देखो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो BC की वैल्यू बताओ कितना है? देखो 7k, बेस की वैल्यू 7k। h की वैल्यू कितनी है? 113, साथ में k, तो k से k का भाई सब चलेगा तो कितना आया? 7/√113। कितना आया? 7/√113 का स्क्वायर। बहुत पसीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आगे सॉल्व करें तो देखो 1 माइनस 8 8 जा 64, √113 का स्क्वायर कितना होगा? 113। क्या ये बात क्लियर है? 113 कैसे हुआ? देखो 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर, रूट से रूट क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? 113। यहाँ 1/49 अपॉन कितना? 113। ठीक है, देखिए कितना है? देखो ये कितना है? 7/113 ना, थोड़ा सा 7/√113 ये है। ठीक है, ओके। और सॉल्व करेंगे। देखो अब क्या लेंगे हम? एलसीएम ले लेते हैं फटाफट। तो एलसीएम लिया तो यहाँ क्या कितना हो? 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन, ये कौन सा अपॉन है? ये वाले बड़ी वाली लाइन ना। और यहाँ कितना हो? 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये भाई साहब इन भाई साहब से कट गए। ठीक है, क्या बचा? देखो 113 माइनस 64 कितना बचा? 49, और 113 माइनस 49 कितना आ रहा है? 64, एंड दैट इज द आंसर। क्या चीज़ क्लियर हुई? कैसे कट गया? देखो इसको आप उल्टोगे ना, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिखोगे जैसे मान लो इसको ऐसे लिख सकते हो 49 अपॉन 113 इंटू का 113 डिवाइड बाई 64। देखो ये ऊपर हो जाता है ना, ऊपर हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ कट गया। ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही में। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लिया है। ये नीचे का रेशियो था, रेशियो क्या हुआ? अपॉन जो चीज़ें हैं वो कर सकती हैं, तो ऐसे काट दिया। 113 माइनस 64 49 आता है, और 113 माइनस 49 कितना आता है? 64 आता है। और यही आपका फाइनल आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले हमने साइड निकाला, साइड निकालने के बाद हमने इसमें वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद हमने डायरेक्टली आंसर निकाला। ठीक है, जो कि आया 49/64। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको?
अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ एक बार लाइक करते हैं वीडियो को, ठीक है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में ना, एकदम जोश में, ठीक है। हाउ द जोश, यस सर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉट स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। पॉज करके लिख लेंगे आप लोग। अब क्या आता है आपके पास, कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड जो क्वेश्चन दिया है, कितना दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, एक बार कॉट थीटा ऐसे बोल दो, या बोल दो कि कॉट थीटा की कौन दो ऐसा स्क्वायर कर दे, एक ही बात है ना, दोनों चाहे जो कर दो। तो हम ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। हमें सीधा लगेगा भाई, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, इंटू 7/8 है, कितना आया 49/64। एकदम हलवा है, हलवा, गाजर का हलवा नहीं, सूजी का हलवा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, 7/8 49/64। दैट इज आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन एंड दैट इज आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो दोनों का आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कैसे करना है, ठीक है। चलिए कर लीजिए अच्छे से, समझ के बढ़िया से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख दिया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये कंडीशन दिया है, ये सिचुएशन हमें गिवन है और बोल रहा है क्या बताओ कि ये, इसको बोल देते हैं LHS RHS, क्या LHS RHS के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। फिर समझाता हूँ, ये वैल्यू दे रखी है, इससे आप फाइंड आउट करो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर है या नहीं है। तो देखो कुछ करना नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/tan² A 1 माइनस और 1 + tan² A इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे, देख लेंगे दोनों सेम है, मतलब हाँ ये सेम है, और दोनों सेम नहीं है तो सेम नहीं है। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमें ट्रायंगल बनाना होता है। तो देखो पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। देखो कॉट A कैसा लिख सकते हैं, 4/3, इस 3 को नीचे लेके आए 4/3। कॉट A की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 4/3, क्या बराबर दिख रहा है ये, ओके, ठीक है। अब क्या करें, ट्रायंगल बनाना है हमें। चलिए तो ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम ट्रेंड आदमी हो चुके हैं, सब आता है हमें। ABC, देखो A था यहाँ पे, एंगल की बात देखो, एंगल A है, या तो A ले सकते हो यहाँ पे, या तो A ले सकते हो यहाँ पे। हमने यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, आप यहाँ लोगे तब भी दौड़ेगा, चलेगा एकदम ना। ये थीटा की बात है इस बार। चलिए तो आप देखो कॉट थीटा, पहले देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट इसका उल्टा होता है, बताओ, याद है, साइन कॉस टेन, कॉट से कॉस, कैसा होता है ना, टेन का उल्टा होता है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, याद हो गया होगा आप तो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/B होता है, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दिया है, 4/3, ठीक है। तो बताओ अगर ये थीटा है, ये एंगल A है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कितना, AB/BC = 4/3। देखो ये थीटा, ये सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर BC, तो परपेंडिकुलर हमने क्या लिख दिया BC, और ये बेस तो AB, तो ये लिख दिया AB, हमें हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम तीनों साइड की वैल्यू निकालेंगे। देखो AB की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4K, BC की वैल्यू आ गई कितनी, 3K। मैंने आपको बताया क्या करना होता है, जो भी लिखा है बस देख लो और K के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो भैया हमें मिल गया है, हमें क्या मिल गया है, ये 4K है, ये है 3K, और ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा पाइथागोरस, ठीक है, बाबा पाइथागोरस आ गए यहाँ पे, AB² प्लस BC², AC² को तो हमें निकालना है, ठीक है। AB की वैल्यू बताओ, 4 × 4 = 16K², BC की वैल्यू 3 × 9K², ओके। तो 16 और 9 कितना हुआ देखो, 25K² = AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे कितना होगा बताओ, 5K। क्या क्लियर है, देखो 25 का रूट स्क्वायर रूट क्या हुआ 5, K² क्या हुआ K, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5K। तो यहाँ से AC में पता चल गया कितना है 5K। सारी चीजें क्लियर है, साइड्स पता चल गई। देखो सबसे मेन काम यही होता है, हमें साइड्स निकालना। साइड निकाल लिए तो आधा काम तो हमारा ऐसे आसान हो गया ना, तो हमें साइड मिल गया। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे tan थीटा और cos थीटा, जो भी हमारे क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं LHS। क्या सॉल्व करते हैं, LHS एक बार लिख लें यहाँ पे, 1/tan² A अपॉन 1 + tan² A, ठीक है। तो 1 तो ठीक है, 1 माइनस tan की वैल्यू बताओ, पहले tan की वैल्यू पता करनी होगी ना। देखो tan थीटा क्या होता है, यहाँ देख लिख लेंगे, सब आप साथ में लिखना ना, इसके नीचे ये यही लिख लेते हैं ना। देखो tan थीटा या tan A की बात करें
तो tan a बताओ, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद साहब देखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो p बाई b ही तो होता है। तो परपेंडिकुलर बताओ, a के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, bc, बेस की वैल्यू बताओ 4k, यानी कितना ac, यहाँ से कितना आ गया 3/4, कितनी वैल्यू आ गई 3k/4k, यानी कितना वैल्यू आ गया 3/4। दिख रहा है ना कैमरे में बराबर, एक बार चेक कर लेते हैं। ये नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, अब जान लो कितना आया 3/4, ऐसे समझ लो कितना k से k कैंसिल आउट, कितना आया 3/4। तो ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 - 1 + 3/4 का स्क्वायर। क्लियर है ना, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, और साथ में उसको क्या है tan स्क्वायर, देखो tan थीटा का स्क्वायर लिखो या tan स्क्वायर थीटा लिखो, एक ही बात है ना, tan स्क्वायर थीटा लिखो या tan थीटा का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ओके, ए से कंफ्यूज मत होना ना, ए क्या है, ए इज द एंगल, ठीक है, ए इज द एंगल। ओके, तो 1 - 3 3 = 9, 4 4 = 16 अपॉन 1 + 3 3 = 9, 4 4 = 16। 16 एलसीएम लेंगे तो 16 - 9/16 अपॉन, ये क्या है बड़ा वाला अपॉन है, 16 - 9/16, और यहाँ पे 16 + 9/16। एलसीएम तो आता होगा, छोटी चीजें हैं, आती है कि नहीं आती, आती है ना। यहाँ से देखो 16 में से 9 गया 9, और 7 16 7/16 डिवाइड बाई, और 9 16 9 25 25/16। देखो ये 16 से 16 कट गया, क्यों, अपॉन वाली चीजें कट जाती हैं आपस में, और न्यूमरेटर भी सेम हो तो डिनोमिनेटर जो भी सेम है वो कट जाता है आपस में। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको मत काटो, यहाँ पे इसको आप कैसा लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 7/16 × 16/25। देखो ये तो ऐसे है, ये जाते उलट जाता है, 16 ऊपर और नीचे 25, तो देखो ये भी कट गया ना, जिसको इसलिए ऐसे आप काट सकते हो। कितना आया 7/25, क्या आ गया 7/25, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है 7/25। क्या ये चीज़ें क्लियर है, क्या ये चीज़ें क्लियर है, ओके, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, एलएचएस हमने फाइंड आउट किया और हमने पाया कि जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी है 7/25। अब आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं, और अगर दोनों मैच कर गया मतलब एलएचएस आरएचएस सेम है, मतलब ये दोनों क्या है, सही है। तो देखो यहाँ पे क्या है cos² - sin²। अब क्या क्या चीज़ें निकालनी होगी आपको, साइन की वैल्यू निकालनी होगी और कॉस की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इतना करना है, ये यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है ना, ये बनाना है साइड में, फिर ये पूरा लिखना है, ये लिखना है। ओके, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखोगे आप, बाद में यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखोगे, बाद में यहाँ से शुरू करोगे। चलो यहाँ लिख देते हैं फटाफट। हमें क्या चाहिए, कॉस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होगी p/h, क्या होगा p/h। पंडित बद्री, देखो यहाँ लिख लेते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p/h और p/b। देखो यहाँ p/b लिए थे ना हम, कहाँ गया, ये p/b लिए थे। अब हम क्या करेंगे p/h, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो p बताओ, ए एंगल है तो p की वैल्यू क्या हुई, p इज 3k और h कितना है 5k, k से k गया यानी कितना हुआ 3/5, कितना हुआ 3/5। क्लियर है क्या, 3/5। ऐसे ही cos या निकालो, cos की वैल्यू बताओ b/h, क्या होती है b/h, b की वैल्यू बताओ, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस कितना है 4k/5k, यानी कितना, k से k गया यानी कितना आया 4/5। तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पता चल गई आपको, cos की वैल्यू कितनी है 4/5, sin की वैल्यू कितनी है 3/5। यहाँ रख देते हैं 4/5 का स्क्वायर - 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। देखो cos 4/5 का स्क्वायर, sin 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हुआ 65, यहाँ हुआ 25, यहाँ हुआ 9, यहाँ हुआ 25, 4 हुआ 16/25, 3 से 9/25, 25 एलसीएम ले लिए, सो और 16 में से 9 गया 7, कितना आ रहा है 7/25। यहाँ कितना आ रहा था 7/25। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो LHS है वो क्या है, आप लिखोगे 10 LHS = RHS, मतलब ये है कि ये वाला, हेंस यहाँ लिखो हेंस, ठीक है, 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखो 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A इज इक्वल्स टू cos² A - sin², ठीक है, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये प्रूव हो गया कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, क्यों, क्योंकि RHS इक्वल है। देखो 7/25 7/25 7/25 दोनों का आंसर है, मतलब यहाँ से क्लियर हो गया
कि दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो जरूर अच्छे समझ के लिखें। लिखना क्या है, पहले यहां तक चलना है, यहां तक चलना है गाड़ी को। देखो गाड़ी स्टार्ट करिए पूरा एकदम यहां तक, ये साइड लिख लेना, ये दोनों को पहले लिख लेना, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद हम LHS करेंगे, पहले बाद में RHS करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस दिस इज द वैल्यू। क्लियर है? नोट करें अच्छे से, सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट करें। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी कुछ नहीं करना है, tan थीटा की वैल्यू दे रखा है और बोला है डायग्राम में कि एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे है, B पॉइंट पे है। ठीक है, B पॉइंट में ट्रायंगल ले लिया, AB ऐसे नाम दे दिया AC। अब बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन और है B, जिसको बोलेंगे हम सेकंड, पहले फर्स्ट करेंगे बाद में सेकंड करेंगे। तो साइन A और cos C, cos A और साइन सभी वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं सेकंड वाला क्वेश्चन भी लिख लेता हूं ताकि हम सारी वैल्यू एक साथ फाइंड आउट करेंगे। देखो अच्छा, तो ये साइन A चाहिए हमें, cos A भी चाहिए, साइन C भी चाहिए, cos C भी चाहिए। ठीक है, cos A भी चाहिए, साइन, जो जो चीजें चाहिए हम सब फाइंड आउट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल की साइड। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, ट्रायंगल की, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, ट्रायंगल की साइड। तो देखो सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद हो गया होगा अब तो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, 1/√3। कब, जब एंगल A है। ये ध्यान रखना, आपकी बार एंगल नहीं रखा, एंगल कितना A। तो अगर एंगल A है तो आपको बताओ कि परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ये A है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू के बताओ कितना होगा, BC। बेस की वैल्यू बताओ कितना होगा, AB। और इसकी वैल्यू दे रखा है 1/√3। क्या वैल्यू दिया है, 1/√3। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 1K और AB की वैल्यू आ गई हमारे पास √3K। क्लियर है क्या दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें क्लियर है। वो यहाँ पे 1 था इसलिए 1K ले लिए, यहाँ पे √3 था इसलिए √3। तो AB की वैल्यू लिख लो कितना है, √3K। BC की वैल्यू लिख लो 1K एंड दैट इज द हाइपोटेन्यूज, जिसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं सबसे पहले दूसरे की, उसकी वैल्यू कितना है, देखो AC² AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, AC वी डोंट नो AC। ओके, AB ओके वी हैव 3K का स्क्वायर, साथ में BC कितना है, K का स्क्वायर ना, 1K या K एक ही बात है। देखो स्क्वायर से ये हो गया, ये ऐसा हो गया 3K² और यहाँ पे क्या होगा K², दोनों मिला के क्या बन गए 4K²। देखो ये भी K² का, ये भी K², दोनों ऐड हो जाएंगे तो AC²। तो यहाँ से AC की वैल्यू बताओ कितना होगा, 2K। कितना हो जाएगा, 2K। तो मिल गया हमें कितना, हमारा 2K। क्लियर है, यहाँ भी लिख लेते हैं AC की वैल्यू कितना आ गया, 2K। अच्छा, अब देखो चाहिए क्या, ये तो ठीक है, ये सारी बातें हमें पता चल गई, हमें तीनों साइड में पता चल गया। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें सही सबसे पहले क्या चाहिए, देखो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती ना। वैल्यू इसके लिए जो वैल्यू इसके लिए निकल के आएगी वही वैल्यू इधर से निकालोगे तब भी उसके लिए भी वही चीज़ निकलेगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप देख सकते हो, अगर हम थीटा इसको मानते, ठीक है, क्वेश्चन में अगर इसको थीटा मानते तो परपेंडिकुलर और बेस से वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं हुई। AC जो आपने निकाला है ना, कैसे भी करो चाहे, देखो AC² छोड़ दो AB² प्लस BC²। क्लियर है, और अगर ये होता मतलब कैसे भी करोगे आप, मेरा कहने का मतलब कैसे भी करोगे आप, तीनों साइड क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे साइन A है, cos C है तो C के लिए वैल्यू चेंज होगी। ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है हमेशा, चेंज नहीं होता ना। बस थीटा की वैल्यू लेने पे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज होती है बस। ठीक है, अभी देखो हम कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ बातें लिख लेंगे। यहाँ कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखें, एक काम करो आप लोग, इतना नोट करो पहले तो, ये डायग्राम बनाओ इतना, और ये साइड में इतना नोट करिए, फटाफट नोट करिए, पॉज करके नोट करेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम बनाना है, ये नोट करना है और ये नोट करना है। ओके, ठीक है। तो देखो हमें ये पता है, हमारा वैल्यू AC की वैल्यू बताओ कितना दिया है, 2K। AB की वैल्यू बताओ कितना है, √3K। और BC की वैल्यू पता है हमें कितना है, बस K। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, साइन A। क्या निकालना है, हम सबसे पहले निकाल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, साइन A। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सॉरी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो बताओ अगर ये A है, एंगल A है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये होगी, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, AC। तो देखो BC की वैल्यू बताओ K है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताओ, मतलब AC की वैल्यू बताओ कितना है, 2K। यहाँ से K से K गया तो यहाँ से कितना आया, 1/2। साइन A की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है क्या। ओके,
अब हम क्या निकालेंगे, सेकंड निकालते हैं। सेकंड वालों देखो साइन ए हो गया, यहाँ भी साइन ए है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम कॉस ए निकाल लेते हैं। देखो कॉस ए है हमारे पास, हम एक बार निकालेंगे और सारी वैल्यू को बारी बारी से पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कॉस की वैल्यू क्या होती है, b/h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो p/h अब b/h, तो b देखो वैल्यू कितनी है, ये a है तो b की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी है √3 का k, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 2k। k से k गया तो यहाँ कितना आया, cos a की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, कितनी आ गई √3/2। ठीक है ना, आ रहा है ना, इजी है। ओके नाउ थर्ड वन में देखो क्या क्या निकाल लिया हमने, कॉस ए साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, यहाँ रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, साइन सी चाहिए और कॉस सी चाहिए ना, तो अब साइन सी निकाल लेते हैं। साइन सी देखो फॉर्मूला तो p/h होगा, लेकिन अब की बात देखो परपेंडिकुलर ये एंगल हो गया ना, अब ये नहीं एंगल है, अब ये एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है AB है, परपेंडिकुलर क्या है AB है, और बेस है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो सेम रहेगा AC। तो बताओ AB की वैल्यू बताओ कितना है √3k, और AC की वैल्यू बताओ कितना है 2k, ये कट गया तो कितना आया, साइन C की वैल्यू आ गई √3/2। इसी बात का ध्यान रखना है बस कि एंगल चेंज कैसे कर दे रहा है। देखो यहाँ पे साइन C कर दिया, साइन A कर दिया, अगर ऐसा कर देता कुछ और लिखा होता जैसे XY होता तो साइन X कर देता, साइन Y कर देता, ऐसा बदल जाता। बस इसी बात का ख्याल रखना है, बाकी तो सब आसान है ना। ठीक है, यहाँ पे अब साइन और सॉरी cos C क्या निकालेंगे हम, cos C। तो cos C का वैल्यू फॉर्मूला तो वही होगा b/h, लेकिन अगर ये एंगल है C तो परपेंडिकुलर ये बेस, ये तो बेस की वैल्यू क्या हुई BC, H की वैल्यू कितनी है AC, ये कितना यहाँ पर ये तो फिक्स है AC। तो BC की वैल्यू बताओ कहाँ है, देखो यहाँ से BC वैल्यू बताओ k, और AC वैल्यू बताओ कितनी है 2k। k भाई सब गए तो यहाँ से आया cos C की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, cos C की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्लियर है क्या, cos C की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, क्लियर है। ओके ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन को ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन को, देखो रखो सारी वैल्यू, साइन C की वैल्यू पहले सबसे पहले साइन A की वैल्यू मतलब 1/2 इंटू cos C की वैल्यू, cos C कहाँ है ये 1/2 प्लस cos A की वैल्यू, cos A की वैल्यू बताओ √3/2। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखनी है। अब तो सब आसान हो गया, √3/2। देखो सारी वैल्यू देख देख के रख दिया हमने, साइन A की वैल्यू 1/2 थी रखा, cos C की वैल्यू बताओ 1/2 रखा, cos A की वैल्यू √3/2, साइन C की वैल्यू भी √3/2। क्लियर है, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए। तो कितना आया देखो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करने में क्या आता है 2 बार √3 तो कितना होगा 3 2 2 जा 4, तो एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, 3 में 4 आ गया, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 1। तो इसके लिए कितना आंसर आ गया आपका, फर्स्ट के जो आंसर है वो कितना है, यही लिख लेते हैं ना 4 कितना हुआ 4 1 जा 4 आंसर कितना आ गया 1, एंड दैट इज द आंसर। ओके दैट इज द आंसर। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये वैल्यू पता चलनी चाहिए, साइड पता चल गई, ये पता चल गया, बस अब सब एकदम क्या है जैसे हलवा है, हलवा इजी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या देखिए, cos A की वैल्यू, cos A ढूंढो कितना है, cos A कहाँ गया इधर है तो √3/2 ओके इंटू cos C बताओ 1/2 माइनस साइन A कितना है बताओ, साइन A 1/2, साइन C बताओ, साइन C कहाँ है, साइन C यहाँ है √3/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना है √3/2 माइनस √3/2, देखो 3 1 जा 3 √3 1 जा √3 2 2 जा 4 सॉरी √3 1 जा 3 √3 जा 4, तो सॉल्व हुआ तो कितना आया देखो 3 दोनों सेम है तो कितना आया 0, आंसर कितना आया 0। इसके लिए 1 आंसर आया और इसके लिए कितना आया 0, है ना। बहुत इजी है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के सब ये सब क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, अब इंपॉर्टेंट आ रहे हैं धीरे धीरे क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लगभग सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ना, इसलिए लगभग आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, देखो हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं, लैडर्स पे लैडर्स, आपको लैडर्स पे चढ़ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, 101% दिक्कत नहीं आएगी। अगर अपनी मनमानी करोगे देखो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, तो साइन ए ये लिखा, इसके लिए आंसर 1 आया, इसके लिए आंसर 0 आया। आई होप क्लियर हुआ होगा, ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझना है कि कैसे करना है ना। तो हमने देखा सी पे निकाल लिया, ए पे निकाल लिया, चारों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, पुट किया, ऐसा लिख लो, छाप लो जल्दी। टीपू सुल्तान हो आप लोग, जल्दी से टीपो, जल्दी टीपो फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बोलोगे सर आप सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बता रहे हो। देखो मैं आपको पहले ही बोला क्वेश्चन अच्छे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि ये सारे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट आने चाहिए। इसको कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है जिसमें Q किस पे है 90 डिग्री पे है और PR प्लस QR मतलब PR प्लस QR की वैल्यू दोनों का सम जो है, जो भी आंसर आए, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी इनकी वैल्यू होगी, उन दोनों का सम किसके बराबर 25 के बराबर है और PQ की वैल्यू दे रखा है 5। तो हमें पता है एक बात कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हमें ट्रायंगल्स की वैल्यू। क्या चाहिए हमें? ट्रायंगल्स की वैल्यू। तो देखो ट्रायंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, लेट कि QR की वैल्यू है x। क्या सपोज कर लिया कि QR की वैल्यू है कितनी? x। ऐसा सपोज कर लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत होगी क्या? ऐसा हमने सपोज कर लिया कि ये कितना है, QR की वैल्यू x है। तो ये कितना होगा? देखो आपको पता है कि PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 और अगर हमें QR की वैल्यू x माना तो PR इक्वल्स प्लस x इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 माइनस एक्स। क्लियर है क्या भाई? देखो QR की हमने x रखा, ये x इधर चला गया, 25 माइनस एक्स। PR की वैल्यू कितनी आ गई? PR की वैल्यू कितनी आ गई? 25 माइनस एक्स। ये कितना आ गया? 25 माइनस एक्स। चलो ये चीज़ें आ गई। क्लियर है इतनी बातें? ओके, अब हमें पता है हमारा पाइथागोरस लगा के हम निकाल सकते हैं सारी वैल्यू। ठीक है, तो अब पाइथागोरस लगाते हैं। देखो क्या होता है पाइथागोरस लगाने पे। तो बाई पाइथागोरस देखो PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR की वैल्यू बताओ कितनी है? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ की वैल्यू बताओ कितनी है? 5 जा, देखो 5 है ना, 5 जा 25 या डायरेक्ट अभी रहने दो, अभी सीधा ऐसे लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। चलेगा क्या? समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा? PR की वैल्यू लिखा, PQ की वैल्यू लिखा और QR की वैल्यू लिखा। देखिए देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको? a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो रखते हैं, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 5 25, एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर। अच्छा सॉल्व करें। 25 स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 15 25 2 जा 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट सकता है ना, इक्वल की इधर उधर क्या हो सकता है? कट सकता है। कैमरा चेक करना पड़ेगा दिख रहा है कि नहीं। बस यहीं तक दिख रहा है, इसके आगे नहीं दिख रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ लिखते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ? देखो कैंसिल आउट हो गया। अब सबको अरेंज कर लेते हैं। देखो 625 इस 25 को उधर लेके आते हैं, माइनस 25 और इस 50 को उधर लेके जाते हैं, कितना हुआ? 50x। देखो इस माइनस 50 को उधर लेके गया इक्वल के उधर, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव 50x हो गया। इस 25 को उधर लेके क्या हुआ? माइनस ऐसा हो गया। यहाँ देखो 600 इक्वल्स टू कितना हुआ? 50x। x यहाँ से निकाल सकते हैं ना, x इक्वल्स कितना हो जाएगा? देखो 600 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 0 0 गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। x की वैल्यू में निकाला था, x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है क्या? अच्छा, अगर x की वैल्यू आ गई तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। ये सब अभी नहीं लिखना ना, ये सब के बारे में बात नहीं कर रहे हम, जितना मैं बोल रहा हूँ इतना ही लिखना है। हेंस देखो यहाँ पता चल गया हमें PQ की वैल्यू तो 5 पहले से दे रखी थी। QR की वैल्यू कितनी है? QR की वैल्यू में पता चल गई कितनी है? x के बराबर। तो x कितना है? 12। देखो x के बराबर है ना, तो x इक्वल्स टू कितना है? 12 है। मतलब QR की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। और PR की वैल्यू बताओ कितना होगा? PR इक्वल्स टू 25 माइनस 12 यानी कितना हुआ? 13। PR की वैल्यू कितनी हो गई? 13। ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। यही तो हमें चाहिए था, हमें साइड ही तो चाहिए थी। क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। इतनी बातें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। ओके, फिर देख लेते हैं। देखो ये दिया था, ये नहीं दिया था, मतलब ये कितना दिया था? PR माइनस QR इक्वल्स 25। हमने एक काम किया, QR की वैल्यू x मान ली। हमें क्या किया? QR की वैल्यू x मानी। x मानते ही ये कुछ ऐसा हो गया, PR की वैल्यू पता चल गई। अब पाइथागोरस लगा रहे हैं, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर।
पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। मर क्या न जाने के का। ओके, तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू रखी, देखो पी आर ये है, तो पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये क्या ये किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू आ गई 12, बस यहाँ पे रखा एक्स की वैल्यू 12 हो गई, इसमें से माइनस किया डी की वैल्यू मिल गई और सब मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? इतना नोट करें आप लोग, इतना ट्रायंगल बना के पहले इतना नोट करें जितना मैंने करा दिया। ठीक है, मैं सब मिटाऊंगा ताकि हम उसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, बस हमें वैल्यू चाहिए थी जो कि हमें मिल गई है, हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार वैल्यू, उसके बाद हमारा मैं रब करूँगा डायग्राम। ठीक है, लिख लिए, पॉज करके लिख लेंगे। ओके, तो ये एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, ये एक्स की वैल्यू हो गई 12 और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 13, कितना आ गया हमारे पास 13 बस। और अब तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं सब रफ कर देते हैं। ओके, ठीक है, tan p निकालना है, लिख लेंगे इसको बाद में। ओके, देखो यहाँ क्या है tan p, क्या है यहाँ पे tan p। ओके, तो sin p कोई भी हो, p हो, q हो, x हो, z हो, यहाँ कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें फॉर्मूला पता है हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होना चाहिए। लेकिन एंगल जब p है, थीटा की वैल्यू जब कौन सा ये p एंगल है तब बताओ। तो p अगर ये है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो ये हो गई क्यू आर हो गई परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो फिक्स है हमारा, कितना होता है पी आर ही होगा। ओके, तो क्यू आर की वैल्यू बताओ कितनी है 12, पी आर की वैल्यू कितनी है 13। यही आपका आंसर है। बहुत ईजी है ना? ईजी कब है जब ये सारी चीजें पता है। ये पता करने के लिए हमने अभी देखा क्या क्या किया। ओके, कॉस पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपो। बेस की वैल्यू बताओ, अगर ये p है तो बेस क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो कितना बेस है, पी क्यू बेस है और हाइपोटेनस तुम्हारा पी आर ही है। तो पी क्यू की वैल्यू बताओ कितनी है 5 और पी आर की वैल्यू कितनी है 13, 5/13 पी क्यू की वैल्यू 5, ये 13। ओके, फिर करेंगे tan p। tan p देखो tan क्या होता है, tan p अगर ऐसे जब समझो तो कितना होता है फॉर्मूला, p/b होता है। तो ये p है तो p की वैल्यू क्या 12 और b की वैल्यू कितनी 12, यानी कितना 12/5, या ऐसे लिख लो p की वैल्यू देखो कितना है क्यू आर और ये कितना है pq, क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, 12/5, ये आपका आंसर है। साइन p, कॉस p एंड tan p, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू नहीं दिया है। क्वेश्चन ये अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो ना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कैसे किया हमने, आपने देखा यहाँ से x निकाला, x निकालते ही हमें पता चल गया, वैल्यू हमने पुट की और हमने यहाँ पे साइन p, कॉस p और tan p निकाल लिया और मजा आ गया। मजा आ गया ना, बस मजा आना चाहिए। लिख लो फटाफट, रब करें। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 11 करेंगे हम। क्वेश्चन 11 में के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ फटाफट, और उसके बाद फिर हम उसको रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब हो जाएगा क्वेश्चन 11। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखना है क्वेश्चन को करने से पहले। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमें समझना होगा पहले। तो इसके अंदर देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। जैसे देखो आपके पास ट्रिग्नो क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 होते हैं ना हमारे पास। इसमें ये साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, या तो 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा। क्या है, या तो 1 से छोटा होगा या 1 से इक्वल होगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। या ऐसा समझ लो, तो पहला कंडीशन तो क्या है, छोटा होगा 1 से, दूसरा कंडीशन क्या इक्वल 1 होगा। या तो ऐसा समझ लो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, न्यूमरेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो न्यूमरेटर हमेशा इसका क्या होगा, स्मॉल होगा कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर जैसे वैल्यू, जैसे एग्जांपल की बात करें हम, जैसे 2/3 होगा, जैसे 1/4 होगा, 16/21 होगा, 20 होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर क्या छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। इस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे। ठीक है, साइन और कॉस में हमेशा ऐसा ही वैलिड होगा। इसके अलावा कुछ अगर मान लो ऊपर वाला बड़ा कर दिया, नीचे वाला छोटा कर दिया, तो वो साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती या कॉस थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर है? अच्छा, अब देखो दूसरा क्या बोला, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर ग्रेटर देन 1। अब जो बचा हुआ है, जैसे साइन कॉस को अलावा टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सब क्या होंगे, ये ग्रेटर देन 1 होंगे। क्या होंगे, या तो ग्रेटर देन होंगे, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये क्या होगा, बड़ा होगा इस बार, और ये क्या होगा, स्मॉल होगा इस बार ना। इसका जैसे सपोज इसमें देखो ये स्मॉल ये बिग था, इसमें क्या होगा, ये बिग और ये स्मॉल, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। जैसे इसके नंबर अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल, तो जैसे 12/,
12 अपॉन कैसा होना चाहिए, 10 हो सकता है, ठीक है। नीचे वाला हमेशा छोटा रहेगा किससे, ऊपर वाले से। क्लियर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द एब्रीविएटेड पेरेंट्स नेम या पेरेंट्स नेम, ठीक है। एब्रीविएटेड का मतलब पेरेंट्स का नेम, जैसे ये साइन थीटा कहाँ से आया, ये कॉस थीटा कहाँ से आया, टैन थीटा कहाँ से आया, कॉस थीटा कहाँ से आया, मतलब इनके क्या नाम थे। जैसे शॉर्ट फॉर्म समझते हो, जैसे मैंने बोला आदित्य, एक लड़के का नाम आदित्य, उसको हम आदि बोल देते हैं, आदि, ठीक है। जैसे निधि नाम, जैसे निकिता नाम है किसी का, तो निकिता को हम क्या बोल देते हैं, निक्की बोल देते हैं ना। तो ऐसे जो किसी का नाम हो उसके नाम का हम शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। किसी के नाम का शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, तो जैसे उसी वही है ये चीज़। साइन का नेम क्या होता है, साइन थीटा। कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कॉस थीटा। टेंजेंट का क्या होता है, टैन थीटा। कोसेकेंड का क्या होता है, कॉसेक थीटा। सेकेंड का क्या नाम होता है, सेक थीटा। और को टेंजेंट को हमने कॉट थीटा बना दिया। ये देखो, ये पहले से बनाया हुआ चीज़ है। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को बनाया था उन्होंने इसका नाम दे दिया, इसको बोला कि भाई इतना लंबा कौन पढ़ेगा, को टेंजेंट कौन पढ़ेगा, इसलिए हम सीधे पढ़ लेते हैं कॉट थीटा। सेकंड कौन पढ़ेगा, हम पढ़ लेते हैं सेक थीटा। को सेकंड किसको पढ़ लेते हैं, को सेकंड से अच्छा हम क्या पढ़ लेते हैं, कॉस थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसको हम बोलते हैं एब्रीविएटेड या इसको बोलते हो पेरेंट्स नेम, ठीक है। इनके जो इसके पेरेंट का नाम ये है, पेरेंट नेम मतलब इसका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नेम है, फुल फॉर्म नेम, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म नेम है। क्लियर है इतनी बातें, इतनी बातें क्लियर है क्या? इन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखें फटाफट। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमें समझना होगा पहले। तो इसके अंदर देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। जैसे देखो आपके पास ट्रिग्नो क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक, ये 6 होते हैं ना हमारे पास। इसमें ये साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, या तो 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा। क्या है, या तो 1 से छोटा होगा या 1 से इक्वल होगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। या ऐसा समझ लो, तो पहला कंडीशन तो क्या है, छोटा होगा 1 से, दूसरा कंडीशन क्या, इक्वल 1 होगा। या तो ऐसा समझ लो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, न्यूमरेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो न्यूमरेटर हमेशा इसका क्या होगा, स्मॉल होगा कंपेयर टू डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर जैसे वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे 2/3 होगा, जैसे 1/4 होगा, 16/21 होगा, 20 होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर क्या छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। इस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे, ठीक है। साइन और कॉस में हमेशा ऐसा ही वैलिड होगा। इसके अलावा कुछ अगर मान लो ऊपर वाला बड़ा कर दिया, नीचे वाला छोटा कर दिया, तो वो साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती या कॉस थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर है, अच्छा। अब देखो दूसरा क्या बोला, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर ग्रेटर देन 1। अब जो बचा हुआ है, जैसे साइन कॉस को बुलावा, टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये सब क्या होंगे, ये ग्रेटर देन 1 होंगे। क्या होंगे, या तो ग्रेटर देन होंगे, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये क्या होगा, बड़ा होगा इस बार, और ये क्या होगा, स्मॉल होगा इस बार ना। इसका जैसे सपोज इसमें देखो ये स्मॉल, ये बिग था, इसमें क्या होगा, ये बिग और ये स्मॉल, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। जैसे इसके नंबर अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल, तो जैसे 12 अपॉन कैसा होना चाहिए, 10 हो सकता है, ठीक है। नीचे वाला हमेशा छोटा रहेगा किससे, ऊपर वाले से। क्लियर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द एब्रीविएटेड पेरेंट्स नेम या पेरेंट्स नेम, ठीक है। एब्रीविएटेड का मतलब पेरेंट्स का नेम, जैसे ये साइन थीटा कहाँ से आया, ये कॉस थीटा कहाँ से आया, टैन थीटा कहाँ से आया, कॉसेक थीटा कहाँ से आया, मतलब इनके क्या नाम थे। जैसे शॉर्ट फॉर्म समझते हो, जैसे मैंने बोला आदित्य, एक लड़के का नाम आदित्य, उसको हम आदि बोल देते हैं, आदि, ठीक है। जैसे निधि नाम, जैसे निकिता नाम है किसी का, तो निकिता को हम क्या बोल देते हैं, निक्की बोल देते हैं ना। तो ऐसे जो किसी का नाम हो उसके नाम का हम शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। किसी के नाम का शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, तो जैसे उसी वही है ये चीज़। साइन का नेम क्या होता है, साइन थीटा। कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कॉस थीटा। टेंजेंट का क्या होता है, टैन थीटा। कोसेकेंड का क्या होता है, कॉसेक थीटा। सेकेंड का क्या नाम होता है, सेक थीटा। और को टेंजेंट को हमने कॉट थीटा बना दिया। ये देखो, ये पहले से बनाया हुआ चीज़ है। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को बनाया था उन्होंने इसका नाम दे दिया, इसको बोला कि भाई इतना लंबा कौन पढ़ेगा, को टेंजेंट कौन पढ़ेगा, इसलिए हम सीधे पढ़ लेते हैं कॉट थीटा। सेकेंड कौन पढ़ेगा, हम पढ़ लेते हैं सेक थीटा।
कोस सेकंड किसको पढ़ लेते हैं, कोस सेकंड से अच्छा हम क्या पढ़ लेते हैं, कॉस थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसको हम बोलते हैं एब्रीविएटेड या इसको बोलते हो पेरेंट्स नेम, ठीक है। इनके जो इसके पेरेंट का नाम ये है, पेरेंट नेम मतलब इसका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नेम है, फुल फॉर्म नेम है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म नेम है। क्लियर है इतनी बातें, इतनी बातें क्लियर है क्या? नोट करें, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखें फटाफट। अच्छा देखिए क्वेश्चन 11 लिख दिया मैंने। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ tan a, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, tan a है, मिस्टेक हो गई। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है? क्या होती है? अभी देखो मैंने बताया कि आपको साइन और कॉस ही दो वैल्यू ऐसी है जिसकी क्या होती है, वैल्यू 1 से छोटी होती है, ठीक है। या तो 1 हो सकता है तो 1 से छोटा, लेकिन ये नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख लोगे बिकॉज ओनली साइन एंड कॉस आर टू आइडेंटिटीज विच हैव लेस देन 1 वैल्यू। क्लियर है, लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो, ठीक है। फिर सेकंड आता है sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या sec की वैल्यू 12/5 वैलिड है? कैसे चेक करेंगे? इसको डिवाइड करो, क्या अगर 1 से बड़ा आता है, देखो sec की वैल्यू कैसे 1 से बड़ी हो सकती है ना, तो sec की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है इसका मतलब क्या है, ये ठीक है, और अगर 1 से छोटी आती है मतलब क्या है, ठीक नहीं है। देखो आप से देख लो, देखो न्यूमरेटर बड़ा है, इस बार क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर बड़ा होते ही हमें पता चल गया ये नंबर कैसा है, 1 से बड़ा है, मतलब क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। दिख रहा है क्या मार्कर से? थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, cos a इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द सेकंड ऑफ एंगल ए। क्या cos a का पेरेंट नेम सेकंड a है? ऐसा है? बताओ। नहीं है ना ऐसा, क्यों? cos का जो पेरेंट नेम है वो क्या है, कोसाइन है। cos थीटा का जो पेरेंट नेम है कोसाइन थीटा है ना, तो cos a का पेरेंट नेम क्या होगा, कोसाइन a होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या सेकंड a है, इसका मतलब क्या है, दिस इज फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स बताना है हमें ना, तो ये क्या होगा, ये आपका फॉल्स है। रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज द पेरेंट नेम या द एब्रीविएशन नेम ऑफ cos a इज कोसाइन a। आप ऐसा लिख सकते हो, द एब्रीविएशन नेम ऑफ cos a इज कोसाइन a, इसका रीजन है। ओके, नाउ फोर्थ वन, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। क्या cot a प्रोडक्ट है cot और a का? देखो ऐसा देखा जाता है, आपको लगता है कि हाँ सही है, लेकिन देखो इसका ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखो, क्या cot a अकेला या सिर्फ a कुछ बता सकता है, आपको एक्सप्लेन कर सकता है? देखो जैसे मैं एक ट्रायंगल बना दिया, हाँ ध्यान समझिए, a b c, एक ट्रायंगल बना दिया a b c। अब मैं बताऊँ आपको cot की वैल्यू बताओ, cot की वैल्यू बताओ। यहाँ थीटा या a कुछ भी नहीं है, सिर्फ cot है, क्या बता पाओगे आप वैल्यू? नहीं बता पाओगे। क्यों? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब डिफाइंड है, जब उसके एंगल डिफाइंड हो। आपको एंगल बता दिया, अगर मैं बोलूँ cot a की वैल्यू बताओ तो आप बता पाओगे भाई ये अपॉन ये होता है। cot c की वैल्यू बताओ तब भी आप बता पाओगे, लेकिन सिर्फ cot की बात करूँ तो नहीं बता पाओगे। इसलिए ये अकेला या ये अकेला डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब कंबाइन हो जाएंगे तब आप बता सकते हो हाँ cot a इक्वल्स टू, देखो tan का उल्टा होता है यानी कितना, b/p, ऐसा होता है। तो आप जब ये डिफाइंड होगा तभी आप बता पाओगे, अदरवाइज आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर फिफ्थ है, क्या sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या sin थीटा की वैल्यू 4/3 पॉसिबल है? देखो अभी मैंने आपको बताया एक sin थीटा या cos या दो ऐसे नंबर हैं जिनकी क्या होगा, जिनका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर ये हमेशा स्मॉल होना चाहिए और ये कैसा होना चाहिए, बिग होना चाहिए। किसके लिए? साइन या कॉस के लिए। और बाकी जो बचे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये क्या होना चाहिए, बिग होना चाहिए, और ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, साइन थीटा की वैल्यू 4/3, मतलब ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। देखो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो ये तो होता ही नहीं साइन थीटा के लिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फॉल्स। क्लियर है? देखो साइन थीटा के लिए ऐसा वैलिड नहीं है, साइन या कॉस के लिए ऐसा आप नहीं लिख सकते। इसके अलावा कोई भी होता तो ये आंसर सही हो जाता, राइट हो जाता। लेकिन क्या है, साइन थीटा के लिए 4/3 वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा के लिए हमेशा कैसा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स। क्लियर है? सो बच्चों यही था हमारा आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय और काफ़ी मजे से समझा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा जिसके अंदर हम समझेंगे कि किसी भी ये ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यूज हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, उनकी वैल्यूज कैसे होती है। जैसे sin 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं वो डिवाइड करके बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से लर्न करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप ना क्लास 10th में ही नहीं, क्लास 11, क्लास 12 अपने लाइफ टाइम तक आपको लर्न रहेगा। एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप क्या होगा, पूरे लाइफ टाइम तक आपको लर्न रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी को भी अच्छे से इंजॉय करोगे, अच्छे से समझ के पढ़ोगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखें, अगर आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है, 11th या 12th आपको साइंस स्ट्रीम के साथ पढ़ाई करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी मैथ्स है,
वहाँ जो आप मैथ्स पढ़ोगे ना, उसमें आप समझो लगभग 2 बुक होती है साइंस के अंदर, 11 साइंस या 12 साइंस के अंदर 2 बुक होती है, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं होता, ईजी होता है, लेकिन 2 बुक होती है जिसके अंदर एक में तो आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ोगे और एक में आप दूसरी कुछ चीज़ें पढ़ोगे। तो इसीलिए मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ाई करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आपको अच्छा रहेगा उस क्लासेस में भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार। देखो आप लोग वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो लाइक करने में क्या जाता है। लेकिन आप एक छोटे से लाइक, एक छोटे से कमेंट से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। पिछले सारे कई 2-3 वीडियो से काफ़ी अच्छे लाइक्स आ रहे हैं। आई होप इस वाली वीडियो के अंदर भी अच्छे लाइक और वीडियो कमेंट आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ाई करते रहें, तब तक ऑल द बेस्ट।